नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी न्यूज लाइव में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो यूपी के किस जगह से देख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूपी में 10 से 14 फरवरी तक नहीं पलटेगा मौसम। अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का लगाया आरोप। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, जल्द करे आवेदन। यूपी की अर्थव्यवस्था ने भरी उड़ान, विधानसभा में आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश। यूपी बोर्ड के 29,000 स्कूलों में 1 अप्रैल से बदलेगी पढ़ाई की सूरत। तो शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप तक सारे अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का लगाया आरोप। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि सरकार द्वारा नियुक्त पेशेवर एजेंसियां उन चुनिंदा बूथों को निशाना बना रही है जहां उनकी पार्टी ने चुनाव जीता है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने कुछ एजेंसियों को नियुक्त किया है जिसमें दिल्ली, लखनऊ और देश भर के अन्य स्थानों से काम कर रहे पेशेवर लोग शामिल हैं। उनके पास पूरी मतदाता सूची का डेटा उपलब्ध है और इसके माध्यम से वे उन बूथों की पहचान कर रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी एसआईआर से ही बिहार चुनाव जीतने में सफल हुई। अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया ने पहले ही चुनाव परिणामों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए ही वे बिहार चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। इसमें एसआईआर की अहम भूमिका रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के प्रयास जारी है। उन्होंने कहा, इसलिए वहां की सरकार और मुख्यमंत्री बार बार कह रही हैं कि निर्वाचन आयोग बीजेपी का आयोग बन गया है। ममता बनर्जी पर बयान देकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खुद पैरवी करने का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए काला कोट पहनने को मजबूर किया गया। इससे पता चलता है कि किस तरह का भेदभाव हो रहा है और निर्वाचन आयोग बीजेपी का सहयोगी दल बन गया है। सपा प्रमुख ने कहा कि कई पार्टी कार्यकर्ताओं और पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के प्रहरियों ने संदिग्ध प्रपत्रों पर आपत्ति जताई थी। स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाए जाने की खबरों पर मंत्री दारा सिंह चौहान की सफाई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने जल शक्ति मंत्री को बंधक बनाए जाने वाले विवाद पर सफाई दे दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को विधायक द्वारा बंधक नहीं बनाया गया था। बीते दिनों जल शक्ति मंत्री को बंधक बनाए जाने के सवाल पर दारा सिंह चौहान ने कहा कि विधायक ने किसी को बंधक नहीं बनाया। आप अक्सर देखते हैं कि जब कोई मंत्री जाता है तो वहां पर अक्सर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, कोई दबाव नहीं डाल रहा है। प्रयागराज संगम में किया गया अजित पवार का अस्थि विसर्जन। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां 8 फरवरी 2026 को प्रयागराज संगम में प्रवाहित की गई है। जी हाँ, बता दें कि अजित पवार के बेटे जय पवार ने पिता की अस्थियां पूरे विधि विधान से संगम में प्रवाहित की है। इस दौरान पुजारियों ने अनुष्ठान किए और शोक संतप्त लोगों द्वारा श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मां गंगा से प्रार्थना की गई। अस्थि विसर्जन के दौरान परिवार के सदस्य और पार्टी कार्यकर्ता भावुक नजर आए। अजित पवार का परिवार चार्टर्ड फ्लाइट से बारामती से प्रयागराज पहुंचा। वहीं बता दें कि रविवार सुबह करीब 11 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर परिवार का आगमन हुआ था। यूपी में 2027 को लेकर हलचल तेज, सपा नेता से मिले एआईएमआईएम के शौकत अली। ऐसी की पार्टी एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक अनीसुर रहमान ने रविवार को उनके घर पहुंचकर शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के बाद सियासी हलचलें तेज हो गई है। दोनों नेताओं की मुलाकात को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बता दें कि चर्चा ये भी हो रही है कि जब 2012 में चुनाव जीतने के बाद अनीसुर रहमान ने पीस पार्टी छोड़ सपा का दामन थाम लिया था, अब अगर अनीसुर रहमान एआईएमआईएम में आ भी गए और टिकट लेकर चुनाव जीत भी जाएं तो क्या ओवैसी के साथ बने रहेंगे? यूपी में 10 से 14 फरवरी तक नहीं पलटेगा मौसम। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर
से बदल गया है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में अभी कुछ दिन मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। 10 से 14 फरवरी तक कहीं कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अगले 2 दिन प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। बजट सत्र से पहले अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगले बजट को लेकर झूठ की बखान करे, उससे पहले जनता का ये हक है कि वो पिछले बजट की सच्चाई को जाने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि इससे पहले कि भाजपा अगले बजट का झूठ बखाने, उससे पहले जनता का हक है कि पिछले बजट का सच्चाई जाने। भाजपाई आत्म प्रचार का बजट 100% से भी ज्यादा खर्च करते हैं। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ महापंचायत, लहराई तलवारें। गाजियाबाद के दासना मंदिर में रविवार को यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ महापंचायत का आयोजन कराया गया। बता दें कि आयोजन जो है जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत पंचायत में मौजूद रहे। खास बात यह रही कि इस पंचायत में ओबीसी और एससी समाज से जुड़े लोग भी सम्मिलित हुए। पंचायत में मौजूद बड़ी संख्या में साधु संतों ने फरसा के साथ साथ तलवारें लहराई और इस एक्ट का विरोध किया। बता दें कि मंदिर से जुड़े बीजेपी की महिला पदाधिकारी इस मामले को लेकर 7 दिनों से अनशन पर है। अधिवेशन के दौरान संजीव बलियान ने जनसंख्या नियंत्रण की उठाई मांग। मुजफ्फरनगर में छत्रपति शिवाजी सेना द्वारा हिंदू स्वराज्य अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान और शिवाजी सेना के अध्यक्ष अरिजीत आर्य समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान बलियान ने देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई, तो वहीं अर्चित आर्य ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर जमकर निशाना साधा। अधिवेशन के दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बलियान ने जनसंख्या नियंत्रण की मांग उठाते हुए कहा कि अगर इस राष्ट्र को सबसे ज्यादा इस समय किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है जनसंख्या नियंत्रण की। यूपी की अर्थव्यवस्था ने भरी उड़ान, विधानसभा में आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में पहली बार आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश किया। जी बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है और राज्य विकास के कई मानकों पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है, जिसके अगले वित्तीय वर्ष में 36 लाख करोड़ रुपए से पार पहुंचने का अनुमान है। निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन गया है और निवेश के लिए यह राज्य अब पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। जनता से मिले सीएम योगी, समाधान का दिलाया भरोसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधानसभा सत्र की महत्वपूर्ण व्यस्तताओं के बीच अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। विधानसभा जाने से पहले मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों से आए नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा भी जताया। इस दौरान सीएम का सख्त रुख भूमाफियाओं के खिलाफ दिखा, तो वहीं बीमारों और बच्चों के प्रति उनका संवेदनशील पक्ष भी सामने आया। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी तेज। संसद में विपक्ष अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि कई विपक्षी दल इसे लेकर सहमति जता रहे हैं, हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपी न्यूज लाइव पर। धन्यवाद।